जिस मेहनत से, जिस लगन से इन्होंने पढ़ाया हमें, मतलब बड़ी मेहनत से पढ़ाया, हमारे हर एक डाउट सॉल्व करते थे, मतलब फिर कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए गए, हमें बड़ी मेहनत से यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया, बड़े लगन से पढ़ाया यहाँ पर। यहाँ पर हमारी एक गर्ल स्टूडेंट मिफ्ता फारूक भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि गर्ल को अगर इस इंस्टीट्यूट में अगर वाव सुबुक तो वस्ताद दोशवई कर वाव फर्रावन गुलन वस्ताद फर्रावन दिलन। सामीन आपको स्वागत है। इस वक्त हम पूरी तरीके से मौजूद है पब्लिक मॉडल हाई स्कूल बदसगाम में, जहां के बच्चों ने एक बहुत अच्छी कामयाबी का मुजाहरा किया है। यहाँ पर जो टॉप स्टूडेंट्स जिनमें से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर जाजिब हमीद जिन्होंने 498 मार्क्स यहाँ पर हासिल किए हैं जेके बोस के 10th एग्जाम्स में, और साथ साथ में मिफ्ता फारूक जिन्होंने 490 मार्क्स हासिल किए हैं, और थर्ड पोजीशन होल्डर्स यहाँ पर उबैद हुसैन हैं जिन्होंने 483 मार्क्स हासिल किए हैं। आज इनके साथ हमारी एक खुसूसी बातचीत होगी, यहाँ की स्टाफ के साथ बातचीत होगी कि किस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की और किस तरीके से वो इस कामयाबी को आगे देखना चाहते हैं और क्या लाहे अमल उनके पास है ताकि वो आगे भी ऐसी कामयाबी हासिल करें। सामीन, आपको हमारी तरफ से सबसे पहले मुबारकबादी, हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से और इस इंस्टीट्यूट की तरफ से। थैंक यू सर। तो आप इस कामयाबी को किस नजरिए से देखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और सभी फैमिली मेम्बर्स का और खासकर अपने टीचर्स का। मतलब आप जानते हैं कि 2020 में मतलब आलिम हमारे से ही मतलब जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ था तो उसी वक्त से कोविड शुरू हुआ था, तो इन हालात में मतलब हमारे टीचर्स ने किस तरह हमें पढ़ाया। तो पहले जूम क्लासेस शुरू की गई थी, लेकिन फिर आप जानते हैं कि 2G था तो इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा था, तो फिर मतलब इतनी अच्छी से हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने बड़ी जैसे कि आपके सर हमें बोल रहे थे अभी कि हमने डाउट क्लियरेंस के लिए एक अलग से क्लासेस रखे थे, जहां पर आपको 2G फैसिलिटीज पे कहीं पे आपको ऐसे लग रहा था कि हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। तो सर आपके बता रहे थे कि हमने डाउट क्लियरेंस के लिए एक अलग से क्लासेस रखे थे, तो इस चीज को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यस सर, मतलब रखे गए थे, मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं आते थे मैथमेटिक्स में या साइंस में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे। तो फिर हमारे टीचर्स ने हमारा एक ग्रुप बनाया, क्लास का ग्रुप बनाया, तो जिसमें मतलब मैसेज करते थे जो भी स्टूडेंट मतलब जिसका भी कुछ भी डाउट हो तो वो मैसेज करता था, सर मेरा ये डाउट है, वो डाउट है। तो फिर क्लास में मतलब उसी ग्रुप में मैसेज लिखी जाती थी कि अभी 5 बजे 4 बजे डाउट क्लास है, तो सब स्टूडेंट ज्वाइन करना। तो क्या वो ऑनलाइन ही स्टार्ट हो रहा था या आपका ऑनलाइन वो स्टार्ट हो रहा था? सर मतलब ऑनलाइन ही स्टार्ट किया, जूम पे ही स्टार्ट। तो अपने इस इंस्टीट्यूट को किस तरीके से आप देखना चाहेंगे? इसकी आपकी कामयाबी के पीछे आपके इंस्टीट्यूट का कहां तक हाथ है? सर मतलब 80 to 90% तो हमारे टीचर्स का और इस इंस्टीट्यूशन का ही हाथ है हमारी कामयाबी के पीछे। मतलब जिस मेहनत से, जिस लगन से इन्होंने पढ़ाया हमें, मतलब बड़ी मेहनत से पढ़ाया, हमारे हर एक डाउट सॉल्व करते थे, मतलब फिर कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए गए, हमें बड़ी मेहनत से यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया, बड़े लगन से पढ़ाया यहाँ पर। यहाँ पर हमारी एक गर्ल स्टूडेंट मिफ्ता फारूक भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि गर्ल को अगर इस इंस्टीट्यूट में नहीं इस समाज में कम रुतबा दिया जा रहा है, लेकिन मिफ्ता आपको किस तरीके से कामयाबी मिली और इंस्टीट्यूट और खासकर आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपको अपलिफ्ट किया? इस समाज में लड़कियों को बहुत कम समझा जाता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने हमें बहुत साथ दिया। इस कामयाबी के पीछे मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स हैं, इन्होंने हमें लड़कों से कम नहीं समझा। बिल्कुल मिफ्ता, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बाकी गर्ल्स और आपसे भी एक तमाम बच्चों से आपके एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप देखना चाहेंगे जैसे आप कामयाब हो गए और जो बच्चे अभी कामयाब नहीं हुए, जो पोजीशन होल्डर्स में नहीं है और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या खास मैसेज है? तो यही कि मतलब अभी गिव अप ना करे, अभी हार्ड वर्क करे आगे, क्योंकि अभी जिंदगी आगे भी है। मतलब शुरू तो यही से जिंदगी होती है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो तभी हम सीखते हैं, तो फिर इस गिरने के बगैर हम कुछ भी नहीं सीख सकते। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, इस चीज को हमने देख के चलना है। और मिफ्ता, आप गर्ल एजुकेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को मतलब हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें भी लड़कों के मुकाबले जैसे चलना चाहिए, उन्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए, और उन्हें जो भी डाउट्स हो कुछ हो उन्हें अपने टीचर्स से शेयर करना चाहिए। तो आपको कहाँ तक मदद मिली यहाँ इस इंस्टीट्यूट से?
बहुत हद तक हमें मदद मिली, यानी कि हमें मतलब कोविड जो पिछले साल था और 2G के मतलब 2G चल रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया और बहुत हद तक हमारी मदद की। नोट्स पर इन बच्चों का यही कहना था कि इस इंस्टीट्यूट ने इनको बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां तक सवाल 2G का है, 2G फैसिलिटी पे भी यहाँ के टीचर्स ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए, जैसे कि डाउट क्लियरेंस के क्लासेस चल रहे थे तो वो भी इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किए थे ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। आगे भी इसके लिए यहाँ पर प्रोसीजर क्या है एडमिशन के लिए, उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल साहब है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे जैसे कि बच्चों की यहाँ पर ताबनाक एक इन्होंने मंजर दिखाया है। आपके इंस्टीट्यूट में 3 पोजीशन होल्डर्स हैं जिन्होंने 498 से 482 मार्क्स तक हासिल किए, तो इस चीज को किस नजरिए से देखना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, तो उसके बाद ये जो हमारे बच्चे हैं, वालिदैन हैं, इनकी बिल्कुल सर, सोसाइटी है, तो इन्होंने जो ताउन हमें दिया है उसके लिए मैं समाज को भी, अपने बच्चों को भी, अपने स्टाफ को भी तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। बिल्कुल सर, इनको मुबारकबादी हमारी तरफ से भी। तो सर, आप जैसे कि बच्चों ने कहा था हमें यहाँ पर डाउट क्लियरेंस के लिए क्लासेस चल रहे थे, जैसे कि हमारे एक सर ने यहाँ पे पूछा था कि हमने डाउट क्लियरेंस के लिए क्लासेस रखे थे, बाज़ाब्ता एक क्लासेस रखे थे अलग तरीके से, जहां पर भी कोई डाउट होता था या कोई प्रॉब्लम बच्चों को होती थी, यहाँ तक कि हम किसी के घर भी कभी जाया करते थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उस्ताद किराम जो है उन्होंने अनथक मेहनत की है। बिल्कुल सर। अगर मैं ऐसे कहूं कि उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए वक़्फ़ किया है। बिल्कुल सर। अपने आप को इस काम के लिए गला दिया है, पिघला दिया है, तो भेजा नहीं होगा। बिल्कुल सर। इन्होंने दिन रात एक करके अनथक मेहनत की है, तो सर बच्चों के घरों तक ये पहुंच गए। बिल्कुल सर, जैसे कि बच्चों का कहना है कम्युनिटी क्लासेस का अरेंजमेंट इन्होंने किया है, कभी कभी ओपन में हमें पढ़ाना पड़ा। बिल्कुल सर, क्योंकि कोविड था। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो इसके लिए हमने दिन रात एक करके इन बच्चों तक हम पहुंचे, घरों तक पहुंचे हैं, इनके डाउट्स क्लियर किए हैं, इन्हें जितना हमसे हो सका है तो हमने सर, आप इस पब्लिक मॉडल स्कूल की ताउन से, वसादत से क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, इस इंस्टीट्यूट में दाखिला ले? तो आप उनसे क्या गुजारिश करते हैं, किस तरीके से इस मंजर को देखना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूँगा, स्पेशली हमारी सराउंडिंग्स में जो बिल्कुल सोसाइटी गाँव आते हैं, जो सोसाइटी है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारा काम है इंसानियत की खिदमत करना। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा हमारा मकसद नहीं है। तो उनसे मैं कहूँगा कि हमें एक मौका दीजिए। बिल्कुल सर, आप अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिट कराइए, फिर हमारा काम देखिए, तो डिफरेंस देखिए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह डिफरेंस के लिए हम भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो क्या प्रोसीजर है आपके सर यहाँ पर एडमिशन के लिए, क्या प्रोसीजर है और किन लम्हात पे, किन बुनियादों पे आप यहाँ पर एडमिशन देते हो? एडमिशन जो बेसिक क्लासेस का होता है वो मतलब ओपन एडमिशन है। बिल्कुल, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अलबत्ता जो हमारे हायर क्लासेस है, जो उनमें एडमिशन लेना चाहे तो उससे एक टेस्ट के थ्रू से पास करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो मेरिट पर यहाँ पर होता है, मेरिट का एडमिशन। उसके अलावा यहाँ जो मतलब फीस यहाँ का आप देखिए बिल्कुल कम। तो सर, रजिस्ट्रेशन फीस और फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत सारे देखते होंगे इस प्रोग्राम को, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस कितना है और बाकी जो बेसिक फीस है वो कितना है? एडमिशन फीस तो वैसे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। बिल्कुल सर। अलबत्ता मंथली फीस जो है, क्योंकि हमारा वाहिद सोर्स जो है वो बच्चों का फीस है। पेरेंट्स जो से हमें जो फी मिलता है वो स्कूल का वाहिद सोर्स है, इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स। तो सर, यहाँ पर कई ऐसे भी मतलब बच्चे, ऐसे भी उस्ताद हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमारा घर गुजारा इस फीस पे नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी तैयार हैं इन बच्चों को सर्व करने के लिए। तो इस मुद्दे को किस तरीके से देखना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा काम है इंसानियत की खिदमत करना। बिल्कुल, हमने अपने आप को इसके लिए डेडिकेट किया हुआ है, वक़्फ़ किया हुआ है। हम अपने कफाफे पर नहीं देखते हैं। हमारे असातिज़ा किराम बिल्कुल कम कफाफे पर कम पे लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टाइम नहीं देखते, वो अपनी वाज की तरफ नहीं देखते हैं। बिल्कुल सर।
और उनकी Tireless, उनकी नजर अल्लाह की रजा पर होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज जहन में रख के, मन में रख के वो क्लासेस में जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और मन से पढ़ाते हैं। सामीन, आपने यहाँ पर देखा होगा जैसे कि हमारी इंटरेक्शन आज प्रिंसिपल साहब से भी हो गई है और इनका साफ साफ यही कहना है कि अगर यहाँ के टीचर्स का दिन गुजारा इस फी पे नहीं होता है, इस तनख्वाह पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो टायरलेस वर्क करके यहाँ के बच्चों को आला तालीम देते हैं। इस मनाजिर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।